नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और रुझानों में बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक शानदार जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटों की गिनती को, और अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी रुझानों में 270 सीटों पर है। वहीं अगर हम सपा की बात करें तो सपा 121 सीटों के आसपास चल रही है। हालांकि ये रुझान है और बहुत जल्द ये परिणाम में बदलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी एक बार फिर से हिट साबित होती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी बढ़त के साथ नजर आ रही है, कांग्रेस पीछे है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की जनता ने दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का जो था उसे अप्रूवल दे दिया है और तमाम जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती को 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी फिर हिट होती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी 270 के आसपास है, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है 202, उससे बहुत आगे बीजेपी है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले काफी नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतिहास रचा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से बीजेपी परचम लहराते हुए कांग्रेस और बसपा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बसपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। हालात बेहद खराब कांग्रेस और बसपा की। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, करल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा उलटफेर भी है। सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं और काशी विश्वनाथ सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीलकंठ तिवारी भी पीछे चल रहे हैं। और बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की भी हालत बेहद खराब है, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में 10,000 वोटों से पीछे हैं। वहां पर बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। और यूपी की सबसे हॉट सीट कैराना पर जेल से चुनाव लड़ रहे सपा के नाहिद हसन पीछे चल रहे हैं और बीजेपी की मृगांका सिंह आगे चल रही हैं। और इस बीच अखिलेश यादव ने एक शायरी भी ट्वीट की है। उन्होंने लिखा कि इम्तिहान बाकी है हौसलों का, वक्त आ गया है फैसलों का। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें। हालांकि जब से रुझान आने शुरू हुए थे, जब से एग्जिट पोल शुरू हो गए थे, तब से ही अखिलेश यादव परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने यह कहा था कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था कि ईवीएम मशीन की निगरानी बढ़ाएं। उनका यह कहना था कि ईवीएम का खेला होने जा रहा है। और जसवंत नगर की हम बात करें तो जसवंत नगर से शिवपाल यादव आगे चल रहे हैं। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। कुंडा से राजा भैया आगे चल रहे हैं। अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश और मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। रामपुर में आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों आगे चल रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी कैंडिडेट राजेश्वर सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया है। तो रुझानों की बात करें तो रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 270 के पास है। हालांकि नुकसान हो रहा है बीजेपी को, लेकिन सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी बीजेपी की। उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है रुझानों में। मणिपुर में भी बीजेपी आंकड़ा पार कर चुकी है। गोवा में 18 सीटें हैं बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 11 है रुझानों में। तो उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी बहुमत में, उत्तर प्रदेश में रुझानों में बीजेपी बहुमत में, मणिपुर में बीजेपी बहुमत में।
पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत में है रुझानों में। तो एक बार फिर से जनता ने योगी और मोदी की जोड़ी को हिट साबित कर दिया। लेकिन दो बड़े उलटफेर, सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य पीछे, तो फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य 10,000 वोटों से पीछे। गोरखपुर सदर की बात करें, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। करहल की बात करें तो करहल में 9,000 वोटों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। कुंडा से राजा भैया आगे हैं। जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर, जो 2017 में बीजेपी गठबंधन के साथ हुआ करते थे और बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सपा के साथ गठबंधन किया, और जो ये कहते रहे कि 10 मार्च को एक गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, वो ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों में बहुत पीछे वो हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य 10,000 वोटों से पीछे हैं। और सिराथू की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2,144 वोटों से पीछे। अमेठी में बीजेपी के संजय सिंह 1,164 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कन्नौज से बीजेपी के असीम अरुण पीछे हैं। कैराना में नाहिद हसन आगे हो गए हैं। रामपुर सदर की बात करें तो आजम खान 9,000 वोटों से आगे हैं। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना 5,616 वोटों से आगे हैं। जशवंत नगर से शिवपाल यादव 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अयोध्या से वेद प्रकाश 8,435 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जश्न का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी मोदी की जोड़ी एक बार फिर से हिट साबित होती हुई। गोरखपुर सदर की बात करें, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से सपा प्रत्याशी सुभावती शुक्ला हैं। और करहल से जो मुकाबला है, करहल में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला है। सपा प्रत्याशी हैं खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो गढ़ माना जाता है मुलायम सिंह यादव का, और उनके सामने है बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल। आपको बता दें कि इस सीट पर 1992 से ही मुलायम सिंह यादव का दबदबा रहा। 2007 से लेकर अब तक 3 बार सोबरन सिंह यादव ही चुनाव वहां पर जीते हैं, और इस बार अखिलेश यादव वहां पर हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। अब कौन सा फैसला अखिलेश यादव लेंगे, इशारों ही इशारों में किस फैसले का जिक्र वो कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए उन्होंने सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता का आभार जताया है, और यह कहा है कि लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें। अभी भी सपा के नेताओं को उम्मीद है कि परिणाम बदल जाएंगे, रुझानों के उलट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिराथू सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो अभी पीछे चल रहे हैं। 1993 से लेकर 2007 तक सिराथू में बसपा 4 बार जीती। 2008 के परिसीमन में यह सीट सामान्य हो गई। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर जीते थे यहां से, लेकिन पीछे चल रहे हैं रुझानों में। आपको बता दें, आपको भी याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का विरोध उन्होंने किया था।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।